नंदिनी यहाँ क्यों आई है? विराट उसके पीछे क्यों जा रहा है? जो शक मुझे हो रहा था, ऐसा लगता है वो सच होने वाला है। हेलो, आपने जिस कस्टमर को कॉल किया है वो नेटवर्क एरिया से बाहर है। तुम नहीं, मैनेजर को दो। मैनेजर इधर आइए। बोलिए सर। सर, ये लड़की बहुत बड़ी चोर है। आपने चोरों को देखा होगा, उन्हें पकड़वाया भी होगा, लेकिन ये ना उन चोरों से भी बड़ी चोर है। देखो, अगर फिर से मुझे चोर कहा तो नागिन बन जाऊंगी। मैंने कोई चोरी नहीं की। अच्छा, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा। आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ है। मैंने कुछ नहीं चुराया है। तुम्हें साड़ी चुराते हुए मैंने खुद देखा। ओहो! ये बताओ, तुमने ये साड़ी वहाँ से नहीं उठाई जो तुमने अभी अपने हाथ में ले रखी है? जहाँ जाती हूँ सीसीटीवी की तरह कोरमा पीछे आ जाता है। पता नहीं कौन सी घड़ी में मिला था मुझे। सर, देख रहे हैं ना इसका चेहरा? ये इसका बैग चेक करिए सर। बैग दिखाइए मैडम। सर, मैं क्यों बैग दिखाऊं? हाँ, अगर मैं चोर नहीं निकली तो आप लोगों पर मान हानि का मुकदमा कर दूंगी मैं। पहले बैग दो। मैं कह रहा हूँ ना, बैग दो। नहीं दूंगी। देती हो या नहीं? नहीं दूंगी। हे मैनेजर, आपको आपके स्टोर के सामानों पर हक नहीं है क्या? पकड़िए इसे। सर, यहाँ सिक्योरिटी मौजूद है और हर कपड़े में सेंसर लगा हुआ है। बिना बिल के यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जा सकता है। सर, जब ये रंगे हाथ पकड़ी जाएगी ना, तभी तो मजा आएगा। आइए। चलिए, मेरे साथ चलिए आप। ये लो। नहीं साहब। ये बताओ, तुम कहां से आए हो? अक्ल आने के बाद जगह ढूंढने लगा। मैं पैदा हुआ था जंगल में। जंगल? तुम जंगल में पले बड़े हो? अच्छा, कौन सा जंगल था? सूखा जंगल। क्या कहा? जंगल का नाम मुझे पता नहीं। आखिर पकड़ में आ ही गई। पूरा दिन इधर उधर घूमती रहोगी, लेकिन बाहर नहीं जा पाओगी। चुपचाप बैग दिखाइए। खोलो खोलो, देखते हैं क्या निकलता है। क्या मिलेगा इसमें? बस कपड़े ही है। और वैसे भी ये कोरमा ने नाम क्या है तुम्हारा? विराट। हाँ, तुमने मुझे इसने मुझे टारगेट किया है। हाँ, जिस तरह पिंजरे में बंधे शेर को छेड़ते हैं ना, उसी तरह इस नंदिनी को छेड़ रहा है। लेकिन मैं पिंजरे में नहीं हूँ। हाँ, मुझे समझ में आ गया। पहले ये बैग दो उन्हें। नहीं दूंगी। बैग दो। कहा ना नहीं दूंगी। कहा ना दो। चुपचाप बैग दिखाइए। लीजिए। म्यूजिक सिस्टम खराब हो गया है लगता है। ये क्या है सर? फायर अलार्म है सर। देखता हूँ, मैं जाकर देखता हूँ। अरे रे, हम चल जाएंगे क्या? क्या करें? नीली और मॉम कहाँ चली गई? अरे रे, कोरमा, मैं भी आ रही हूँ। अरे आग, अरे आग, अरे भागी बाहर। चलो चलो चलो, बाहर निकलो। अरे बाप रे, अरे सब जान बचा के बाहर निकलिए। चलो यहाँ से निकलते हैं। आग लग गई। बाहर अरे आइए। भागो भागो, आग लग गई। आग 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 लग गई। भागो यहाँ से, निकलो बाहर निकलो।
विराट 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 मॉम, नीली, अरे ओह, झुक जाओ झुक जाओ। सर एक मिनट सर, फायर ब्रिगेड को कॉल करता हूँ। सर अंदर मेरी माँ और जिससे मेरी शादी होने वाली है वो लड़की है। दीजिए। आप करिए जल्दी। मॉम, विराट 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 मॉम, विराट यहाँ यहाँ। हे भगवान, विराट विराट बेटा यहाँ। विराट विराट बचाओ बेटा, जल्दी बचाओ बेटा, कुछ मॉम, करो। घबराइए मत आप। विराट कुछ करो बेटा। विराट प्लीज जल्दी से हमें यहाँ से निकालो। आपको कुछ नहीं होगा मॉम, मैं हूँ यहाँ। मॉम, अब हम क्या करें? कोई दरवाजा खोलो, कोई है, दरवाजा खोलो, बचाओ, दूर जाओ दूर जाओ। आंटी, नीली यहाँ रो बेटा। मेडिकल के लिए लाखों लाख खर्च करते हैं, लेकिन सारे डॉक्टर जो पढ़ाई के लिए इतना पैसा खर्च करते हैं, उन पैसों को इस फील्ड में वापस कमाना बहुत मुश्किल है देवसेना। कुछ लोग दिन भर कान में हेडफोन लगाए रहते हैं, डॉक्टर के पास आके कहते हैं कान में दर्द हो रहा है। अब ऐसे लोगों को आखिर क्या इलाज किया जाए, तुम बता सकती हो क्या? अब अगर ऐसे में नागमणि के बारे में सोच लिया तो क्या बुरा हो गया, तुम ही बताओ। नहीं देवसेना, ये सिर्फ इच्छा है मेरी। देखो देवसेना, अगर कोई तुम्हें देवता मानकर पूजा करे और उसी पर लक्ष्मी को देखकर शादी कर ले, तो तुम उसके बारे में क्या कहोगी कि उसने लक्ष्मी के लिए उससे शादी की है? ये बस एक उदाहरण दिया मैंने। देखो देवसेना, मंदिर ने अगर तुम्हें सजा दी तो फिर जननी हो या नागमणि कोई नहीं लौटेगा। देखो, शादी से पहले तुम सिर्फ देवसेना थी, लेकिन शादी के बाद सब लोगों की नजरों में तुम मेरी पत्नी हो। यह सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरे भी जीवन का सवाल है। हमारा भविष्य तुम्हारे एक फैसले पे टिका है। सुनो देवसेना, कल को अगर कोई हमारे घर में घुसकर यह कह दे कि उनकी बेटी हमारे घर में नहीं आएगी तो पुरुषोत्तम सर को दुख होगा। इसलिए सब ड्रामा जरूरी नहीं है। अब हाँ देखो, अर्जेंट कुछ नहीं है, सोचने का वक्त है, पर आज रात तक फैसला कर लो। तुम जब चाहो हमारे घर आ सकती हो, एक बार सोच के देखो। मॉम, विराट विराट, अरे अरे विराट, क्या करें हम? आपको कुछ नहीं होगा, मैं हूँ यहाँ पे। अरे 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 अरे, आग बढ़ती ही जा रही है, झुक जाओ। मम्मा मुझे बचाओ।
लगता है जननी यहाँ आई थी। अरे सुनो, ये बुरी आदत छोड़ दो। मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ? क्योंकि हर बार दया दिखाकर मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ और तुम जाकर वो पैसा तेल की दुकान में उड़ा देते हो। नहीं नहीं, मुझे ऐसी कोई आदत नहीं है। अच्छा अच्छा, ये बताओ, अगर मैं तुमसे बात ना करूं, सिर्फ काम करवाऊं, तो तुम्हें बोरियत होगी ना? इसीलिए सोच रहा हूं तुम्हारी मदद कर दूं। अब नहीं होगा। अब मेरा समय पूरा हो गया। मैं अपने समय का उपयोग करूंगा। अपनी मंत्र शक्ति से उसे बेहोश कर दूंगा और अपना काम पूरा कर लूंगा। हेलो, हाँ बोलिए सर। क्या अभी आना जरूरी है? ठीक है ठीक है। अरे सुनो, मुझे थोड़ी देर के लिए जाना होगा। जब तक मैं लौटूं यहाँ सब साफ हो जाना चाहिए, दीवारें भी चमक जानी चाहिए, समझे ना? ठीक है साहब। ठीक है, काम करो। आंटी, विराट, विराट, विराट हमें बचाओ। चलो वहाँ चलते हैं उस तरफ। आओ विराट, कुछ करो बेटा। आ, अब क्या करेंगे? अरे नंदिनी, मॉम, विराट संभल कर। विराट, क्या करे विराट, आग बढ़ती जा रही है। मॉम इधर। विराट, विराट आग। विराट आग। हे भगवान। ये सब क्या हो रहा है?
हे भगवान। चलो चलो जल्दी नीली, चलो जल्दी निकलते हैं यहाँ से। आप चलिए, आंटी। चलो विराट, आ जाओ बेटा, हमें यहाँ नहीं रुकना। और चलो विराट, आराम से चलो समझ के आ जल्दी रहा हूँ। जल्दी। विराट विराट सरसिजाक्षी, महाभैरवी, देख रही हो ना माता मेरे कष्टों को। तुम्हारी सेवा करने वाला तुम्हारा बेटा किसी और के घर में एक सामान्य नौकर बनकर रह रहा है। उसके बाद भी मुझे जो काल चक्र चाहिए मुझे क्यों नहीं मिल रहा? क्यों मुझे ये सजा मिल रही है? इस विद्वान ने कौन सा गुनाह किया है? क्या करने से वो काल चक्र मुझे मिलेगा? बोलो माता। माता, अपने भक्त की और कितनी परीक्षा लोगी? क्यों मुझे इतना कष्ट दे रही हो? मेरे प्रश्नों का जवाब दो। क्षीर अभिषेक, तैलाभिषेक, श्रृंगार और पूजा मैंने सब किया, फिर भी आपको मुझ पर दया नहीं आती? मेरे ऊपर तुम्हारी करुणा नहीं है? पता है, मुझे अच्छी तरह पता है तुम्हें किस तरह मनाना होगा, मुझे पता है। आज मैं जो अभिषेक करने वाला हूं वो रक्त अभिषेक होगा। अपने बेटे का रक्त पीकर तुम शांत होगी ना माता? नंदिनी, जननी, क्या हो रहा है यहाँ? कहीं नंदिनी ही जननी? नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें यूं ही नहीं छोड़ूंगी। बदला लेकर रहूंगी। जिसने भी काल चक्र को छुआ है उसके पास यमदूत बनकर आऊंगी, उसके प्राण छीनने के लिए।
अरे बचाओ, अरे बचाओ कोई मुझे। अरे चक्रवर्ती जी, क्या हो गया? ये लो। अरे आग आग, भागो भागो, बचाओ आग, बचाओ आग। विराट, जरा होश में रहो। पापा ने फोन किया था, उन्होंने कहा कि बाहर किसी को कुछ मत बताना। विराट, हाँ, तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं नीली। हमारे घर में जो सजावट करने के लिए लड़की आई थी, वो जहाँ भी हमें मिलती है, पता नहीं क्यों उसके मिलते ही हमेशा अनहोनी ही होती है। चाहे जब भी आए, जैसे भी आए, वो कुछ ना कुछ उल्टा फुल्टा ही होता रहता है हमारे साथ हमेशा। अरे दीदी, आपको ये सब कैसे पता? कौन? वो एंगेजमेंट वाला? हाँ वही। वो लड़का मनूस है। जब भी उसे देखती हूँ कोई ना कोई मुसीबत आती है। हर दिन सुबह उठते ही भगवान से बस एक ही प्रार्थना करती हूँ, उस लड़के को मेरी नजरों के सामने मत लाना। पर लगता नहीं कि भगवान मेरी बात सुन रहे हैं। हर दिन बार बार मेरे सामने आ जाता है। क्यों दीदी? क्या आपको पहले से ही कुछ पता था? या आपको सपने में कुछ दिखा था? या पहले से ही उसके बारे में कुछ जानती है? वो कोई हिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी नहीं है जो मैं उसके बारे में सब जानूं। कोई जरूरत नहीं है। क्या विराट को कोई प्रॉब्लम हो गई है, इसीलिए जननी आई है? कहीं इस लड़की के अंदर जननी की आत्मा? नहीं नहीं, छी, आखिर वो क्यों आएगी? उसका और इसका कोई रिश्ता ही नहीं है। कॉफी। हाँ, ये लड़की भी ना। विराट, क्यों बार बार उसके बारे में सोचते हो? छोड़ो उसे। उसके बारे में मैं चुप हूँ, इसका तुम फायदा उठा रहे हो। अगर मुझे गुस्सा आया ना। विराट, विराट। चलो ना। चलिए संभाल के आइएगा। विराट, विराट। नहीं, वो लड़की मुझे नहीं बोल रही थी, वो आवाज जननी की लग रही थी। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ जननी की तरह है उसका। लेकिन इन सब का आपस में क्या रिश्ता हो सकता है? क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मेरी जननी की तरह है? विराट, नंदनी, नंदनी। आ गई। हाँ नंदनी, बिल दे दो। कौन सा बिल? राजेश्वरी जी के घर का। बहुत दिन हो गए, मैंने मटेरियल्स का पेमेंट नहीं किया है। पापा रहने दीजिए ना। हाँ? अरे मैं वहीं जा रहा हूँ ना। बिल तो तुमने ही रखा था ना, दो, मुझे लेट हो रहा है। अरे रे, वो कुर्मा मुझे तो पैसे नहीं देता, पापा को जरूर देगा। मेरे पापा के लिए तो सब सही है, पर मुझ में पता नहीं कौन सी गलतियाँ दिखती हैं इन्हें। गांव वालों के सामने मुझे डांटते हैं हर वक्त। अब पापा आप क्यों जाएंगे? मैं खुद जाकर दे देती हूँ। अरे मैंने कह दिया ना कि मैं जा रहा हूँ। बिल दे दो, देर हो रही है। देना जरूरी है। अरे अब पैसों की बातें मत करो, तुम बस बिल दे दो, देर हो रही है मुझे। दे दो, चलो मैं चलता हूँ, बाय।
हाँ मम्मी। अभी अभी ठीक हुए हो और यहाँ वहाँ घूमना शुरू कर दिया। 2 दिन और आराम कर लो ना बेटा। कुछ नहीं माँ, बस छोटी मोटी चोट है, ठीक हो जाएगी। आंटी, वो अब भी जननी के बारे में ही सोच रहा है। नीली, फिर से वही बात कर रही हो? मुझे पता है वो जननी के बारे में ही सोच रहा है। क्या बात है? हाँ आंटी, यही सच है, आपको यकीन करना होगा। जननी फिर से लौट आई है। ये तुम क्या कह रही हो नीली? यादों में, घटनाओं में किसी न किसी रूप में जननी लौट कर आई है और किसी न किसी वजह से वो विराट को परेशान कर रही है। उस दिन सगाई में जब नंदिनी गिरी थी तो उसने उसे जननी कहा और शॉपिंग में भी वहाँ भी उसने जननी कहा। उस दिन जब विराट नहाने गया था तब मैंने उसका फोन चेक किया। फोटोज डिलीट करने के बहाने मैंने नंदिनी की फोटोज देखी। उस दिन विराट के रूम से लड़की की आवाज सुनाई दी थी, मैंने आपको बताया था, और वो झूठ नहीं था। उसी दिन विराट के कमरे के बाहर एक लड़की के पैरों के निशान मुझे दिखे, लेकिन आपको दिखाने से पहले ही वो गायब हो गए। फिर जब मैंने आपको बताया आपने विश्वास नहीं किया। मुझे लग रहा है मेरी किस्मत ही खराब है। अब तक मेरे और विराट के बीच में जननी थी और अब पता नहीं कहां से ये नंदिनी बीच में आ गई। मुझे डर लग रहा है कि कहीं विराट मुझसे दूर ना हो जाए। ए बेवकूफ, बेवजह सोच सोचकर अपना दिमाग खराब मत करो। देखो, आराम से बैठो, विराट से मैं बात कर लूंगी। नंबोदरी, ये क्या कर रहे हो तुम? जान से बढ़कर कुछ नहीं होता, फिर भी तुम ये काम कर रहे हो। तुम्हारी करुणा माता, तुम्हारी करुणा ही मेरा प्राण है माता। माता सरसीजाक्षी, एक माँ होकर अपने बेटे को उत्तर नहीं दे रही हो, क्यों? तुम्हारा मुझ पर से मन हट गया है? माँ बनने के बाद बच्चे से मन कैसे हटेगा नंबोदरी? तो फिर मेरे प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं दे रही हो? मैं तुम्हारा ही अंश हूँ। तुम्हारी शक्ति मेरी बाहों में है। तुम्हारा ध्यान करने वाली मेरी बुद्धि में उस काल चक्र की जगह मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रही? वो काल चक्र मैं पा लिया था, लेकिन जननी के आने तक वो मुझसे छीन लिया गया। अकस्मात उस काल चक्र को मुझसे दूर कर दिया गया। मैंने अपने बेटे से धोखा खाया, अब अपनी मां से भी धोखा खाऊं क्या? तुम चुपचाप क्यों हो? बोलो रक्ताक्षी, वो काल चक्र कहां है, मुझे बताओ। मैंने पहले ही कहा था नंबोदरी, देवताओं के भी बस की बात नहीं जो इन नियमों को तोड़ सके। काल चक्र का रहस्य किसी को नहीं पता। वो नागलोक का वरदान है और अगर वो तुम्हें चाहिए तो तुम्हें धैर्य रखना होगा। कब तक माता, और कितने दिन? जब तक तुम्हें काल चक्र नहीं मिलता और जब तक शुभ समय नहीं आता नंबोदरी, तब तक तुम्हें खोज जारी रखनी होगी। एक ना एक दिन तुम्हें काल चक्र जरूर मिलेगा, मुझ पर विश्वास करो। जननी किसके शरीर में प्रवेश कर रही है ये जानने के लिए धैर्य रखो। अपना प्रयास तुम्हें जारी रखना है नंबोदरी। तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। ठीक है माता। कौन है? कौन है वो? किसके शरीर में जननी प्रवेश करती है? उसे जानने का तरीका क्या है? क्या आप इसी तरह खड़े रहोगे? परमिशी, बैठ जाओ। कोई बात नहीं मैडम, थोड़ा और काम था। ओह, फिर से नंदिनी को ही भेजने वाले हो क्या? नहीं मैडम, मैं खुद जा रहा हूँ।
मतलब नंदिनी को सिर्फ बड़े बड़े लोगों के घर ही भेजते हो, सही कहा ना? मेरा मतलब है कि सजावट के लिए। मैडम वो साथ में हमारी जान भी खाने के लिए। देखो परमेशी, लड़कियां जल्दी बड़ी हो सकती हैं, लेकिन बिना जिम्मेदारी के ढंग से नहीं बढ़ती, क्योंकि वो हमेशा किसी न किसी सहारे ही पलती हैं। पैदा होती हैं तो पिता के भरोसे, बड़ी होती है तो पति के भरोसे, और जब पति मरता है तो बच्चों के भरोसे जीती है। मैडम आप ये क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारी बेटी उस दिन हमारे फंक्शन में जिस तरह से बर्ताव कर रही थी वो मुझे अच्छा नहीं लगा। क्या हुआ मैडम? कुछ गलत किया क्या? कुछ बड़ा नहीं, बस छोटी सी गलती। रिबन को बलून से बांधना सजावट नहीं होती। हम जिस समाज में हैं, वहाँ कैसे व्यवहार करना चाहिए ये भी नहीं पता उसे। इतना तो सिखा देते। मैडम वो लड़की थोड़ी शरारती है, उसका स्वभाव अभी भी बदला नहीं है। अब आपको कोई परेशानी हुई तो वो सब कुछ मैं सह सकती हूँ, लेकिन शादी वाले घर आकर दूल्हे के पीछे ही पड़ जाना, थू, ये मैं कभी माफ नहीं कर सकती। उस दिन इतने लोग थे इसीलिए मैं चुप रही, वरना उसे एक थप्पड़ लगा देती, समझे? देखिए मैडम, लगता है शायद आप कुछ गलत समझ रही हैं। मेरी बेटी थोड़ी शरारती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगी कि किसी का जीवन खराब हो जाए उसकी वजह से। सारे माँ बाप को अपने बच्चे प्यारे लगते हैं। अगर आप उस दिन वहाँ होते तो पता चलता कि आपकी बेटी क्या कर रही है। देखिए, मुझे कोई बहस नहीं करनी है। देखो परमेशी, आज के बाद मुझे वो यहाँ नहीं चाहिए। जो भी काम होगा तुम खुद आकर करोगे, वो मेरे सामने नहीं आनी चाहिए बस। और अगर उसने मेरे बेटे के साथ ऐसा वैसा कोई बर्ताव किया तो मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। ठीक है मैडम, मैं उससे बात करता हूँ। ये लो। थैंक यू मैडम। टेंशन लेने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। तुम्हें मार पड़े या तुम्हें चोट लगे, मैं यहीं पर हूँ। मैं हर हाल में तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करूंगा, इसलिए डरो मत। दीदी को गिराना है क्या? एक हफ्ते में आने वाली मुसीबत तुम दोनों की वजह से अभी इसी वक्त आ जाएगी। मुझे डर नहीं लगता, सामना करना आता है। पापा मुझ पर चिल्लाएंगे उसका डर नहीं है, इस बात का डर है कि कोरमा पापा को पैसे देगा या नहीं। अब पैसे लाए क्या? नहीं बेटी। हाँ? कैश नहीं, चेक दिया है उन्होंने। दे दिया? सच में दे दिया? राम श्याम, थोड़ा बाहर चले जाओ। हमें कोई दिक्कत नहीं अंकल, आप बात करिए ना। बोला ना बाहर जाओ। इवेंट का दिन है ना? केक हाथ से गिर गया था। केक गिर जाना कोई बड़ी बात नहीं है बेटी, लेकिन अगर जिंदगी में एक बार गिर जाए ना तो उसे उठाना बहुत मुश्किल होता है। क्यों पापा, क्या हुआ? तुम सच में विराट के घर से निकाली गई हो, घर वालों की यही राय है। पापा पापा आप भी? मैं ऐसी सोच नहीं रखता बेटी, पर मैं ये सब किसी से छुपा भी तो नहीं सकता। लोग कहते हैं कि अपना बच्चा सबसे प्यारा होता है, पर हमारा व्यक्तित्व और व्यवहार हमारे अपने होते हैं, दूसरों के नहीं होते। वो कोरमा की वजह से मुझे फिर से डांट पड़ेगी। अब से जब भी तुम राजेश्वरी के घर जाओगी तो उनके बेटे से बात नहीं करोगी। किसी भी तरह की गलत बात मत करना।
अगर उन्होंने बुरा कहा तो उसी वक्त सुधार लो, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। नंदिनी, तुम्हारे कारण ही तुम्हारे पापा का सर आज झुक गया बेटा। मेरी जिंदगी में दोबारा ऐसा दिन ना आए। सॉरी पापा, सॉरी पापा। सब कोरमा की वजह से हुआ है। आज तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अरे आराम से, आराम से, हटो यहाँ से। इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? उसी के घर, कोरमा के, मतलब विराट के। मेरे पापा को अकेला समझकर उन लोगों ने बातें सुनाई, लेकिन मैं अकेली उन सबकी खबर लेकर आती हूँ। हाँ? ये विराट के घर पे? ये वहाँ क्यों जा रही है? ये लो। ये क्या है डैड? हम दोनों की जान बचाने का यही एक रास्ता है। मतलब कर्ज चुकाने के लिए घर बेच रहे हैं? छे! घर बेच दिया तो सड़क किनारे झोपड़ी में रहना पड़ेगा। अब कर्ज लिया तो क्या हो गया? मैंने मांगे और उन्होंने दिए। अब क्या कर्ज चुकाने के लिए जान लेंगे क्या? मैं अभी इनका कर्ज लौटाना नहीं चाहता। सोचने की बात यह है कि कर्ज नहीं लौटाया तो क्या ही कर लेंगे। क्या करेंगे, क्या करेंगे बता ना। हाँ? बस उन्हें गुस्सा आएगा तो पहले आके गाली देंगे, फिर मुझे आके थोड़ा मारेंगे। मेरी जान थोड़ी ना ले लेंगे। ठीक है, तो फिर ये क्या है? ये है डिवोर्स पेपर्स। डिवोर्स पेपर्स है? इसे ले जाकर देवसेना के सामने फेंक दो। डैड, आपने क्या सोच रखा है? आप खुद को बचाने के लिए तो सोच रहे हैं, लेकिन देवसेना को बचाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। क्या आप तलाक दिलवाकर मुझे अकेला छोड़ देंगे? आपका मतलब क्या है? मतलब बस इतना है, भावनाएं। मैं अपनी भावनाओं को समझ चुका हूं, इसलिए ये कदम उठा रहा हूं। यहाँ आओ। मुझे तुमसे बात करनी है। मेरा क्या काम है तुम्हारे साथ? बहुत सारी बातें हैं। मेरे कैरेक्टर के बारे में मेरे पापा को तुमने गलत कैसे बताया? तुम्हारे पापा से मैंने क्या बात की? पागल हो गई हो क्या? हाँ, पागल, मेंटल, सब कुछ एक साथ हूँ। बोलो क्या करोगे? देखो, मैं जहाँ हूँ वहाँ रूल्स का कोई काम नहीं। मैं अपने मन की करती हूँ। अरे तुम्हें जो समझ में आया तुम वो करो। देखो मेरा मूड खराब है, मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ। प्लीज मेरा रास्ता मत रोको और हटो यहाँ से, समझी? मजाक कर रहे हो? उपमा मैं अपने घर पर नहीं खाती हूँ, तुम्हारे घर पर क्यों खाऊं? मेरी बात का जवाब दो। मेरे कैरेक्टर के बारे में तुम कैसे बोल सकते हो? तुमने जो गलती की है उसके लिए घर पर आकर तुम्हें सॉरी बोलना होगा। हेलो। ए, जानती हूँ सुंदर लग रही हूँ, ऐसे चुपचाप मत खड़े रहो। जाओ माफी मांगो। मेरे पास इतना टाइम नहीं है। हटो रास्ते से। हटो, मुझे कहीं जाना है। अरे रे 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 अरे, अगर तुम्हें खुश होकर भेजूं तो तुम नर की तरह हो जाओगे, अगर गुस्से में भेजूं तो नरसिंह की तरह। तुम बस आओ और मेरे पापा से माफी मांगो। That's all। माफी मांगनी है? ठीक है, मांगता हूँ। चलो हटो यहाँ से। अभी बताती हूँ। देखो,
तुम्हें अभी कुछ पता नहीं है। मैं बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ, इसलिए प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। तुमसे ज्यादा टेंशन तो मुझे है। देखो, तुम्हारे टेंशन का कारण मैं नहीं हूँ, लेकिन मेरे टेंशन का कारण सिर्फ तुम हो। जब तक तुम मेरे पापा से माफी नहीं मांग लेते हो, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली हूँ। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, चलते। तो तुम दोनों साथ में हो, बड़ा अच्छा मौका है ये। वो जननी तुम दोनों में से किसको बचाने के लिए आएगी, मैं भी देखती हूँ। देखो राम, देव सेना कहीं भी हो तो उसे कहीं भी जाकर ये मत देना। फिर से? उस पुरुषोत्तम और विलासनी दोनों को चाहिए। उनके सामने जाकर ये खत देव सेना को उनके सामने देना। कहना कि ये डिवोर्स पेपर्स, ताकि उन्हें पता चले हम कौन हैं। डर के मारे वो बिल्कुल घबरा जाएंगे। वो तुझसे पूछेंगे, तब कुछ नाटक वाला जवाब देना। उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि आगे क्या करना है। जननी को ऐसे कहना कि वे खुश रहे और ठीक से समझा देना और बता देना, ताकि देवसेना की बुद्धि ठीक हो जाए और उसके बाद समझदारी से घर लौटे। डैड, कोई बात नहीं, ये बहुत अच्छा आइडिया है। मुझे ये सब समझ में आ गया। यही तो बात है बेटा। अनुभव पढ़ाई से बहुत बड़ी होती है बेटा। जाओ, पहले जाकर देवसेना को ये दे दो। हुबली उस्ताद, बैंगलोर राउडी खिलाड़ी, बॉम्बे डॉन, किसी का भी सामना कर सकती हूँ। नंदिनी, अगर नंदिनी सामने खड़ी हो तो तुम शांत नहीं रह सकते। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, मैंने क्या तुम्हारी प्रॉपर्टी हड़प कर उसे बेचकर तुम्हारे पैसे खा लिए हैं क्या? तुम्हारा ब्रेसलेट अचानक टूट गया था, अगर गलती से मेरे पास आ गया और मैं वापस देने आई तो इधर उधर जाकर मेरी शिकायत करने लगे। शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ, शाम को दीप जलाओ, घर को रोशन करो। मैं इसी संस्कृति के बीच पली बड़ी हूँ। जो तुम मेरे बारे में सोच रहे हो ना, मैं बिल्कुल वैसी नहीं हूँ। बोलो ना, अरे कुछ तो कहो। हाँ, मेरी आवाज तुम तक नहीं पहुँच रही है या फिर तुम बहरे हो गए हो? कुछ तो बोलो। कहाँ ले जाने की कोशिश कर रहे हो? देखो, अगर तुमने नहीं बताया तो मैं ये सीट तोड़ दूंगी, खिड़की तोड़ दूंगी, गेयर बदल दूंगी। कम से कम बोलो तो। अरे बोलो ना। ओह, ऐसे नहीं बोलोगे? हाँ? 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 हाथ हटाओ, हाथ हटाओ कह रहा हूँ। अब आया ना ऊट पहाड़ के नीचे। स्टीयरिंग छोड़ो, हाथ हटाओ मैं कह रहा हूँ। नहीं छोड़ने वाली हूँ। एक्सीडेंट हो जाएगा, समझ में नहीं आ होता है तो होने दो, देखा जाएगा। देखो, छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगी जब तक तुम मुझे जवाब नहीं दोगे। मैं स्टीयरिंग नहीं छोड़ूंगी। छोड़ो। आउच! क्या बच्चों जैसा नाटक कर रही हो? हाँ, उतार दूंगा अभी नीचे, समझ गई ना तुम? ओ हेलो, बीच रास्ते में हाथ छोड़ना और रास्ते में लड़की को छोड़ना गैर कानूनी है। जहाँ से लेकर आए हो वहीं छोड़ दो, वहीं मैं बात करूंगी। माइग्रेन साइनस से भी बड़ा सरदर्द हो तुम। अच्छा, डेंगू, कॉलेरा, मलेरिया, चिकनगुनिया, मटनगुनिया, इन सब से बड़ा बुखार तो तुम ही हो। सुनाई दे रहा है?
बस करो, बहुत हो रहा है। यही डायलॉग तो मेरा है। जब तक मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगे मैं नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। ए, देखो मेरे घर से कॉल आ रहा है, फोन दो मुझे। नहीं दूंगी। देखो मुझे गुस्सा आ रहा है। आ जाए तो क्या कर लोगे? बाय। ये क्या? विराट मेरा फोन क्यों कट कर रहा है? देखो मेरा बीपी बढ़ रहा है, मेरा दिमाग मत खराब करो नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तुम्हारा बीपी समझने के लिए डॉक्टर के सर्टिफिकेट, लेकिन मेरा बीपी तो जन्म सर्टिफिकेट में ही साफ दिखता है। फोन दो मुझे। पहले मेरे सवाल का जवाब दो। देखो घर से कॉल आ रहा है, कुछ इमरजेंसी हो सकती है। लाओ फोन दो मुझे। फोन दो। अच्छा, 1 मिनट। हेलो। हे, विराट, क्या है? मेरी आवाज इतनी खराब है? देखो हमारे बीच एक अंडरस्टैंडिंग है, हम पर्सनल बात कर रहे हैं, बीच में डिस्टर्ब मत करो प्लीज। हे, क्या अंडरस्टैंडिंग? ये दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हैं? कौन सी पर्सनल बात कर रहे हैं? डिस्टर्ब कर रही थी। नहीं नहीं नहीं, तुम चाहे 100 बार आओ, मैं हर बार यही कहूंगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। मुझे उस घर में नहीं आना। मैं कितनी बार तुम्हारे पास आया और तुमने हर बार एक ही जवाब दिया, और मैं बेवकूफों की तरह अलग अलग तरीके से माफी मांगता हुआ आया। मेरी भी सहनशीलता की एक सीमा है, प्लीज समझने की कोशिश करो। एक पति होके भी खुद को झुका चुका हूँ, अपने आत्मसम्मान को छोड़ करके आया हूँ, फिर भी तुम समझ क्यों नहीं रही हो? समझने की जरूरत ही क्या है बताओ तो? मैंने तुम्हें इसलिए नहीं छोड़ा कि तुमने मुझे पहले नहीं चाहा, इसीलिए चली गई क्योंकि तुमने मेरी कद्र नहीं की। लेकिन अब मैं पूरी तरह बदल चुकी हूँ और अब तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। मैं वहाँ पर नहीं आने वाली। अच्छा, तो फिर कितने दिन ऐसे ही चलेंगे? दिन वर्ष मत गिनो, जन्मों को गिनना है तो गिनो, पर फिर भी मैं वापस नहीं आऊंगी। देवसेना, एक औरत को जिद्दी नहीं होना चाहिए। जिंदगी में जिद नहीं होनी चाहिए, ये बड़ों ने कहा है, लेकिन जिंदगी के लिए जिद बहुत जरूरी है। देवसेना प्लीज, मैं तुम्हारा पति हूँ। हाँ, सिर्फ बाधा ही है ना, बेड़ी नहीं लगा दी है तुमने। जबरदस्ती खींच कर ले जाने का कोई हक नहीं। प्लीज आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम हमारे घर आओगी या नहीं? नहीं आऊंगी। क्यों बेटी? दामाद जी, उसे छोड़ दीजिए। ये सब क्या है देवसेना? उनके साथ नहीं जाओगी क्या मतलब है? जिंदगी भर तुम यहीं पर रहोगी क्या? ये विराट क्यों ऐसा कर रहा है? उस नंदिनी को लेकर कहाँ जा रहा है? The subscriber cannot be reached at the moment. Please try again later. The subscriber cannot be reached at the moment. Please try again later. कितनी बार फोन किया पर मेरा फोन ही रिसीव नहीं कर रहा। अब क्या करूं मैं? आंटी को बताऊं? नहीं, अब मैं ये पर्सनली हैंडल करूंगी। ये मेरी जिंदगी है, मुझे जैसा चाहिए वैसा ही करूंगी।